students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is animals and their useful products. Things to learn. Useful animal products, people who depend on animals. Animals also need love and care and animals in danger. कौन से animal products होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. Animals को भी प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है और एनिमल किस किस टाइप के डेंजर्स को फेस करते हैं. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. Animals carry a lot of importance in our lives. They offer humans with food and many other things. Let us see how animals are useful to man. अब animals जो होते हैं हमारे लिए बहुत important होते हैं. किस तरीके से important होते हैं? Let's study about that. Useful animals products. Food. Milk. We are dependent on goats, cows, buffaloes, sheep and camels for milk. It is a nutritious food that contains fats, proteins, minerals and vitamins. We make dairy products like cream, curd, butter and cheese from milk. अब आपके बहुत सारे यूजफुल एनिमल्स होते हैं, उसमें से प्रोडक्ट्स कौन से मिलते हैं? सबसे पहले तो फूड मिलता है. फूड में भी आपको सबसे पहले मिल्क मिलता है. मिल्क पे आप किस किस पे डिपेंडेंट होते हैं? बफेलोज पे, शीप पे, कैमल पे. फैट इसमें बहुत अच्छा होता है, गुड फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और इनसे अलग अलग टाइप के डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. लस्सी बनती है, छाछ बनती है, दही बनती है, घी बनाया जाता है, क्रीम बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है. तो अलग अलग टाइप के डेयरी प्रोडक्ट्स आपको मिल्क से मिलते हैं जो कि आपको एनिमल से मिलते हैं. दूसरा फूड आइटम है एग्स. Hens, ducks and geese are reared for eggs. Eggs are the rich source of proteins, vitamins and minerals. फिर आपको eggs मिलता है, hen का हो सकता है, duck का हो सकता है, geese का भी हो सकता है. And क्या important source होता है eggs में? Rich source of proteins, vitamin and minerals. ये भी आपको animal से मिलता है. Next is meat. The flesh of goat and hen are eaten as meat. अब कुछ एनिमल्स का मीट खाया जाता है जो कि रिच इन प्रोटीन होता है. And the next is honey. Honey is obtained from hives of honeybees and is used as sweetness. Honey also has many medicinal values. तो honey क्यों यूज करा जाता है? honey bee से एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्वीटनेस के लिए, मिठास के लिए, बहुत मीठा होता है. प्लस आपकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी हनी में होती है. आपको जुकाम है, गला आपका बंद है, अगर आप शहद खा लेंगे तो आपका गला भी ठीक हो जाएगा. तो बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं और ये सारी चीज़ आपको किससे मिलती है? एनिमल से. नेक्स्ट चीज जो आपको एनिमल से मिलती है, इट इज क्लोथिंग. Fur. The fur of animals like rabbit, sheep and lamb is used to make woolen clothes to keep us warm. सर्दियों के कपड़े बनाए जाते हैं, जैकेट्स होते हैं, फरी जैकेट्स होती हैं. वो किससे बनाई जाती हैं? वो आपके शीप हो गया, लैम हो गया, रैबिट हो गया, उनका जो फर होता है वो यूज करा जाता है. नेक्स्ट इज सिल्क. Silk is obtained from the cocoon of silkworm. It is used to make silk clothes. अब silk जो silkworms होते हैं उनके cocoon से silk को extract किया जाता है. बहुत ही tedious process होता है, इसीलिए silk के कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं. वो silkworm से मिलता है. Next is leather. We get leather from the skin of animals like buffalo, snake, camel and cow. Is to make bags, belts, jackets and shoes. अब leather आपको buffalo से मिलता है, snake की skin से मिलेगा, कैमल की स्किन से मिलेगा, लायन टाइगर्स की स्किन से भी मिलता है. इससे आपका बैग्स, बेल्ट्स, जैकेट्स एंड शूज बनाए जाते हैं. दे आर रियली एक्सपेंसिव. लेट्स नो. More than 6,000 cocoons of silkworm are killed to get about 1 kg of silk. 1 किलो सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुकून में से 6,000 सिल्कवर्म्स को मार दिया जाता है, तब जाके सिर्फ 1 किलो सिल्क ऑब्टेन होता है. Medicines. Medicines are obtained from animals like fish. Cod liver oil and shark liver oil are a rich source of vitamin. अब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश हो गया, मेडिसिन उससे बनाई जाती हैं. कॉड लिवर ऑयल हो गया, शार्क लिवर ऑयल हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्सेज होते हैं वाइटामिन के, मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं. नेक्स्ट इज फ्यूल्स. एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंक इज यूज्ड एज मैन्योर एंड फ्यूल. अब गाय का जो गोबर होता है इस तरीके से काउ डंक बना दिया जाता है और इसको बाद में मैन्योर की तरह यूज करा जाता है. ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव मटीरियल्स. बोन्स.
The bones of dead animals are used to make ornaments, combs and decorative pieces. हड्डियों से, काफी सारे जानवरों की हड्डियों से डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते हैं. जैसे एलिफेंट्स का जो टस्क होता है उससे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं. Next is tusks. So the tusk of animals like elephants and rhinoceros are used to make ornaments and other things. जो tusk होते हैं काफी सारे animals के, rhinoceros का tusk होता है, सींग जिसे कहा जाता है, elephants का होता है जो whitish सा होता है, उससे भी बहुत सारी टाइप की ornaments बनाए जाते हैं. Feathers. Tribal women used a feather of some birds to decorate themselves. Feathers are also filled in pillows. अब काफी सारी जो tribal women होती हैं वो काफी सारे बर्ड्स के फेदर्स को यूज करती हैं अपनी डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, प्लस पिलोज के अंदर, तकियों के अंदर भी फेदर्स को यूज करा जाता है. पर्ल्स. पर्ल्स व्हिच इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयस्टर्स. ऑयस्टर्स होते हैं इस तरीके से, ये जो लास्ट वाली इमेज आपको दिखाई दे रही है ये पर्ल्स हैं. पर्ल्स किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? ऑयस्टर्स से. अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स. Dogs are kept in the house to guard it. Animals like ox and camels are used to plow field by the farmers, and animals like camels, donkeys and elephants are used to carry loads. अब dogs को use करा जाता है घर को protect करने के लिए, किसी चोर को नहीं घुसने देगा, काट लेगा उसको अगर कोई ऐसा अनजान आदमी घुसने की कोशिश करता है तो. Ox और camels जो होते हैं farmers उसको use करते हैं खेतों में प्लो करने के लिए. फिर आपके एनिमल्स जैसे कैमल्स हो गया, डंकी हो गया, एलिफेंट्स हो गया, भारी भारी सामान अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और गाड़ी वहां पे अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे एनिमल्स का यूज करा जाता है. पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स. नंबर ऑफ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड यूजिंग एनिमल्स. स्नेक चार्मर्स. They are people who catches a snake and trains it to dance by swaying his flute rhythmically in front of the snake. अब snake charmers होते हैं, ये जो पहली पिक्चर है, बीन बजाते हैं और सांप बाहर निकल के डांस करने लग जाता है, इनको snake charmers कहा जाता है. तो ये अपने लाइवलीहुड के लिए एनिमल पे डिपेंडेंट है. सेकेंड इज मदारीज. There are people who catch monkeys and bears and train them to dance and entertain people. अब मदारी आते हैं, सेकंड वाली इमेज जैसी है, इनके साथ एक ट्रेंड बंदर होता है और जैसे जैसे ये डायरेक्ट करते जाते हैं वैसे वैसे वो आपको डांस करके दिखाता है. तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और अपनी लाइवलीहुड के लिए एनिमल पे डिपेंडेंट है. नेक्स्ट इज माहाउस. There are people who keep and train elephants for rides and to perform in circus, marriages and religious processions. अब आते हैं माहौस. ये लास्ट इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, एलिफेंट्स को ये ट्रेन करते हैं राइड्स कराने के लिए. आप हाथी की सवारी कर सकते हैं तो लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है. सर्कसेस में, मैरिजेस में, रिलीजियस प्रोसेशंस में ये एलिफेंट्स को यूज करते हैं. तो अलग अलग टाइप के लाइवलीहुड, अपने कमाने के साधन के लिए भी बहुत सारे लोग जानवरों पर डिपेंडेंट हैं. Let's know. Snakes are actually deaf. They only sway to the movements of the flute. तो snakes जो होते हैं वो actual तो deaf होते हैं, लेकिन जो flute की movement होती है, आप देखेंगे कभी snake charmer वो इस तरीके से move करता रहता है, तो वो उस movement को, जो flute की movement होती है उसको देख देख कर डांस करता है. Animals also need love and care. तो आपको भी प्यार, मोहब्बत और देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरीके से जानवरों को भी जरूरत होती है. We should not kill wild animals for their body parts or for fun. जितने भी wild animals होते हैं उनको पहली बात तो परेशान नहीं करना चाहिए और दूसरा उनको किल नहीं करना चाहिए उनके बॉडी पार्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए या फिर सिर्फ मस्ती के लिए. सिर्फ मस्ती के लिए अगर आपको अगर मारा जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा. तो सेम वे में एनिमल्स को भी अच्छा नहीं लगता. Forests should not be cut down for the selfish needs of man as it is the natural habitat of wild animals. अब कुछ forests को लोग पूरे के पूरे हटा देते हैं, काट देते हैं ताकि वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रीज का सेटअप हो जाए. अब इससे आप अपने लिए तो घर बना ले रहे हैं लेकिन जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो खो जाता है. तो ऐसे में जानवर जाएंगे कहाँ? तो आप उनका नेचुरल हैबिटेट हटा देते हैं और इससे इवेंचुअली प्रॉब्लम भी फिर ह्यूमन बींग्स को ही होती है. जानवर आपके घरों में घुस जाते हैं और आपको लगता है कि वो आपके घर में घुस रहे हैं, बट पहले शुरुआत तो आप ही ने करी थी. तो ऐसे फॉरेस्ट को काटना भी नहीं चाहिए. जो जहाँ पर है, जैसा इकोसिस्टम है उसको वैसा ही रहने दीजिए, सबके लिए अच्छा होगा. Water bodies are also a home to several animals. We should not pollute them by releasing a toxic substances or throwing garbage into them. Water body में आप
लोगों की आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी आदत हो जाती है, बीचेस पे जाएंगे या वाटर बॉडीज़, किसी वाटर बॉडी में जाएंगे, कुछ भी खाएंगे पानी में फेंक देंगे, कुछ भी पिएंगे पानी में फेंक देंगे। इतना भी नहीं सेंस होता है कि डस्टबिन तक का वेट कर ले और फिर उसके बाद फेंक ले, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में भी अलग अलग टाइप की एक्वेटिक लाइफ होती है। फिशेस होते हैं, फिशेस अगर ये खा लेंगे, क्योंकि उनमें तो सेंस है नहीं कि ये सब चीज़ें खानी है या नहीं, तो वो पूरे टॉक्सिक कर देती हैं, पूरे के पूरे वाटर को पल्यूट करके रख देती हैं। तो इसीलिए आप वाटर बॉडी में नेक्स्ट टाइम कहीं भी घूमने के लिए जाइए, बहुत अच्छी बात है घूमिए, लेकिन अब गंदगी आसपास मत फैलाइए। Domestic animals should be treated with love and care. They should be provided with clean shelters and good quality food. जो घर डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे काउस हो गए, डॉग्स हो गए, कुछ भी हो गया, इनको आप प्रॉपर शेल्टर दीजिए, अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड भी दीजिए, और अबैंडन प्लीज मत करिए। काउस के साथ देखा जाता है, जब तक वो मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ होती है तब तक उनको रख लिया जाता है, अच्छे से खाना वगैरह देते हैं, जैसे ही दूध देना बंद कर देती है छोड़ देते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये बचपन से लेकर बड़े होने तक पाला जाएगा, एक प्रॉपर टाइम का खाना दिया जाएगा, शेल्टर दिया जाएगा, और अचानक से एक दिन छोड़ दिया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सेम तरीके से जानवरों को भी प्रॉब्लम होती है, तो ये तो एटलीस्ट ये प्लीज नहीं करना है। Beasts of burden like donkeys and mules should not be overworked and overloaded. जो आपके donkeys होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे भी ये देखा जाता है कि बहुत भारी भारी सामान जो होता है वो इन डंकीज वगैरह पे रख दिया जाता है। ठीक है, उनमें जान है, उसके ऊपर लोड आप रख सकते हैं, बट ओवरलोड मत करिए। आपका जो स्कूल का बैग ही है उसमें अगर बहुत सारी किताबें एक साथ भर देते हैं तो आपका कंधा भी झुक जाता है। तो आपकी भी एक सर्टेन कैपेसिटी है, सेम वे में एनिमल्स की भी अपनी कैपेसिटी है। तो जितना लोड वो बेयर कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उतना ही लोड डालिए, अदरवाइज उससे ज्यादा मत डालिए। लेट्स आंसर। In circus, the trainer uses different methods to train animals like beating them, giving shock with electric rods, etc. Is it the right way to treat animals? Discuss. बहुत सारे सर्कसेस में एनिमल्स को ट्रेन करा जाता है, वहां तक ठीक है, लेकिन दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए और खुद की कमाई के साधन के लिए कुछ जानवरों को इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो आपको ये डिस्कस करना है कि ये सही है या फिर नहीं। इसका आंसर येस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसका आंसर बिल्कुल नो ही है। दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको हल्की सी चूटी भी काट दी जाएगी तो आपको भी बहुत ज्यादा दर्द होगा और गुस्सा भी आएगा। तो दूसरों को इलेक्ट्रिक शॉक देना या दूसरों को परेशान करके आप खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है, ये करना ही नहीं चाहिए। Animals in danger. A large number of animals in the world today are becoming rare due to human selfishness. We are hunting them and destroying their habitat by cutting forests. Such animals are called endangered animals. Some animals that have lost their existence today. अब humans अपने फायदे के लिए बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत ही लालची होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए जानवरों को मर्सीलेसली मारे जा रहे हैं। कपड़े चाहिए तो जानवरों को मार दो, नॉर्मल प्लान से भी कपड़े मिलते हैं, वो पहन के भी संतुष्टि नहीं है, जानवरों को मार मार के कपड़े खरीदने होते हैं। अब इनसे क्या होता है, वो जानवर कितना ही प्रोड्यूस कर लेगा तो उनकी जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो कम हो जाता है। ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज। They are extinct animals. For example, dodo is an extinct bird. Dodo एक ऐसी बर्ड है जिसके फेदर को इतना यूज कर लिया गया कि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कर लो अब उसका फेदर यूज, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो ये सारे आपके एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं जो इतने ज्यादा पर्सनल यूज के लिए ह्यूमंस ने यूज करा है कि अब उनकी कोई स्पीशीज बची ही नहीं है। Animals are mostly hunted for their body parts. Tusks of elephants, skin of bear are sold at high prices. The illegal hunting of animals for their body parts is called पोचिंग। अब क्या है, एनिमल्स के टस्क होते हैं, एलिफेंट्स का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है टस्क, उसके लिए उनको मार दिया जाता है। बेर की स्किन के लिए, भालू की खाल के लिए उनको मार दिया जाता है। इससे क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए बहुत हाई प्राइजेस पे इनको, लाखों करोड़ों में इनको बेचा जाता है। तो पर्सनल फायदे के लिए इससे पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें गलत हैं, बहुत गलत हैं और इल्लीगल तरीके से, यानी कि कुछ जानवरों को हंट करने के लिए बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। इल्लीगल हंटिंग जो होती है जिसमें किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता है, उस टाइप की हंटिंग को बोला जाता है पोचिंग। People who kill animals for their body parts are called poachers. Some animals that are targeted by poachers. Animal hunted for: elephant tusks to make ivory goods, rhinoceros horns to make ornamental dagger handles, medicines. Chiru find wood under fleece and called shatush to make a special type of shawls. Bear fur, gallbladder, flesh for food and medicines. Musk deer
hairy gland musk to make perfumes. Tiger, bones and teeth to make medicines and skin for decoration. तो elephants का यूज करा जाता है आइवरी के गुड्स बनाने के लिए, राइनोसोरस के हॉर्न का यूज करा जाता है ऑर्नामेंट्स के लिए, चीरू को यूज करा जाता है अलग अलग टाइप की शॉल्स के लिए, बेयर को यूज करा जाता है मेडिसिन के लिए, मस्क डियर को परफ्यूम्स के लिए, एंड टाइगर की स्किन और टीथ को डेकोरेशन पर्पसेस के लिए। ये सब करना बहुत ही गलत बात होती है। एनिमल्स को जहां पर जो जैसा है उसको वैसे ही रख देना चाहिए। पर्सनल यूजेजेस के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी, collect pictures of the endangered animals mentioned in the text. Paste them on a chart paper and write a message on how we can help to save wildlife. अब आपको अलग अलग endangered animals की पिक्चर्स को, जो आपको अभी टेक्स्ट में मेंशन किया गया, उनकी पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और आपको मैसेज लिखना है किस तरीके से आप वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं। की फ्रेजेस, Madaris, people who catch monkeys and train them to dance. Mahouts, people who keep and train elephants. Endangered animals, a species is in danger of extinction. And poachers, people who kill animals. Madaris आपके वो लोग होते हैं जो monkeys को train करते हैं डांस करने के लिए. Mahouts, elephants को use करते हैं. Endangered animals जो बिल्कुल वर्ड्स पे हैं extinction के. And poachers are the people who kill animals illegally. Let's sum up. Human beings depend on many animals for food, cloth, fuel, medicines, etc. Animals are also used by man for safety, entertainment, sports, and to carry load. Many people kill animals for their body parts, which they sell for money. People like snake charmers, madaris, and mahouts depend on animals for their livelihood. Several animals like musk deer, chiru, and tiger are close to extinction. People who kill animals for their body parts are called poachers. अब आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमने प्रोफेशंस देखे जो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। हम खाने के लिए भी, कपड़ों के लिए भी एनिमल्स पे अलग अलग तरीकों से डिपेंडेंट हैं। एंड पोचिंग इज एन एक्टिविटी जो इलीगल हंटिंग होती है, जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए।